ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग है। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग से भी पहले कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपने प्राइवेट लेबल शुरू कैसे करना है, प्राइवेट लेबल के लिए आपको किस तरह का अकाउंट चाहिए होता है, आप कंपनी क्रिएशन किस तरह से कराते हैं, क्या क्या चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। वो आपको पता होना चाहिए। एक वीए को, चाहे वो सर्विसेज देना चाहे, चाहे वो बंदा अपना काम करना चाहे, उसको ये पता होना चाहिए कि किस बिजनेस मॉडल के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज प्राइवेट हमारा लेबल, पहला टॉपिक क्या है? ये प्रोडक्ट प्राइवेट हंटिंग। लेबल है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग है। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप प्राइवेट लेबल के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट किस किस्म की होगी, कितनी होगी, कहाँ कहाँ लगेगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अब प्राइवेट लेबल जो है ना, उसमें आप सबसे पहला जो काम कराते हैं अपना अकाउंट बनवाने के लिए, वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन आपने उस मार्केट में करानी है जिसमें आपने अकाउंट बनाना है। जैसे आप यूके की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने यूके का हम्म। अकाउंट बनाना है तो आपकी कंपनी भी यूके में रजिस्टर होगी। सही। उसको एलटीडी बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी। अगर आपने यूएस में काम करना है, यूएस में आपने कंपनी रजिस्टर करानी है, तो वो एलएलसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये दोनों में एक यू डिफरेंस यू पहली बात। यूके में क्या होगी? एलटीडी लिमिटेड एलटीडी। कंपनी, हाँ जी, एलटीडी और लिमिटेड कंपनी। यूएसए में? यूएसए में आपकी होती है एलएलसी। ये एलएलसी रजिस्टर्ड कंपनी है। जी रजिस्टर्ड कंपनी है। एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास आ गई। इसके बाद जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है, कंपनी फॉर्मेशन के बाद उसके साथ ही आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है, फिर टैक्स नंबर आपको मिलता है। फिर आपका आपका बैंक अकाउंट या जो भी आपने बनाना है, पेयर बनाना है आपने, वो बनाना है, ट्रांसफर वाइज बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, जो भी आपने बनाना है आपका वो बनता है। वो भी आपका कंपनी की डिटेल्स में बनता है। ये सारा कुछ बन गया। सारा कुछ बनने के बाद फिर कंपनी आपका, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो गई। जी, देन क्या है? फिर आपका बैंक, बैंक या जो भी आपने जो मेथड यूज करना है ना, चार्ज मेथड, और वो जो भी कार्ड वगैरह यूज करना है, वो मेथड होता है या तो पेयोनीर, या आपका ट्रांसफर वाइज, या आपका बैंक अकाउंट। तीनों में से कोई एक चीज जो अवेलेबल होती है उस मार्केट में, वो आपका बनता है। और अगर आप पर्सनली वहां पर हैं तो आप अपना खुद वहां पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं फिजिकल बैंक में। नहीं तो आपके ये वर्चुअल बैंक है जो बनते हैं। अच्छा। उसके बाद इन सब चीजों के बाद, सब डिटेल्स के बाद आपका सेलर सेंट्रल बनता है, यानी कि अमेजोन अकाउंट बनता है। और फिर आप चीजें उस पर लिस्ट करना शुरू करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आपकी मार्केट सिलेक्शन होती है कि किस मार्केट में आपने काम करना है, वो आपने सिलेक्ट करनी है। बजट प्लान बनाना है, कितना बजट कहाँ कहाँ लगाना है, हर चीज की डिवीजन्स होती है, वो आप डिवीजन्स करते हैं। जैसे आपने वीए का एक बजट रख लिया जी, मैंने वीए को 3 महीने 4 महीने की सैलरी देनी है, उसके पैसे हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, उसके पैसे हैं। फिर उसके बाद आपका जो है आपकी जो अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करानी है, ब्रांड रजिस्ट्री के पैसे लगते हैं। फिर बैंक अकाउंट वगैरह, ये सारा पूरा एक प्रोसीजर होता है। ये सब करने के अच्छा, बाद आपकी, जी ये ये जो जो आप मुझे बता रही हैं, बोल रही हैं, ये स्लाइड्स में ये चीजें सारी पड़ी हुई हैं, जी ये जी जी तरीकेकार सारा पड़ा हुआ है? जी जी स्लाइड्स में अवेलेबल है, मैं आपको सेंड कर दूँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक ये है। सारा कुछ आपने करना होता है। इसके बाद हम्म। आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि जो पहला काम आपने अपने बिजनेस के लिए करना है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग आपने करनी होती है। सबसे पहले एक यूनिक प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है, ऐसी प्रोडक्ट हम्म। जिसका जिसकी डिमांड तो बहुत है लेकिन उसमें कंपटीशन कम है। ठीक है।
क्योंकि अगर कंपटीशन भी ज्यादा होगा और डिमांड भी ज्यादा होगी, फिर आपके लिए मुश्किल होगा उस कंपटीशन में स्टैंड करना। आपको प्रोडक्ट ऐसी चाहिए जिसका कंपटीशन कम है लेकिन उसकी डिमांड बहुत है, इसलिए डिमांड पूरी करने के लिए वहां पर आपको मजीद सेलर्स को जाना जरूरी होता है। तो हम प्रोडक्ट इस किस्म की ढूंढते हैं। फिर प्रोडक्ट ढूंढने के कुछ तरीके हैं। जो तरीके हम्म। शुरू में है वो मैनुअल है। मैनुअल तरीकों से भी हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं और मैनुअल तरीकों के साथ साथ हम टूल्स की हेल्प लेते हैं। टूल्स जो हैं वो टाइम सेविंग भी हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताते हैं एनालिसिस करके कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितनी रिलायबल है, वो हमारे काम की है कि नहीं, उसकी सेल्स कैसी है, उसको जो लोग बेच रहे हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उसके अलावा उनका जो है उनको रिव्यूज कैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किस तरह से उसका फीडबैक आ रहा है। ये सारी चीजें एक एक चीज का आप एनालिसिस करते हैं। सब चीजों का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने ये के बाद ये आपकी जो ये प्रोडक्ट। हम टूल्स के जरिए टूल्स की हेल्प से करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम टूल्स की हेल्प से और करेंगे, ये जो मैनुअली तो ये टूल्स जो पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, ये जो टूल्स हम लेंगे उसको भी पहले हम पे करेंगे, इस टूल की भी फीस होगी? टूल की बिल्कुल फीस होती है, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है जो आपने एक बार पे करनी होती है महीने में। जैसे आपने हीलियम 10 लिया तो हीलियम 10 आपने पे कर दिया, एक महीने के जितने भी चार्जेस हैं, 1500 का है जितने का भी है आपने उसको पे कर दिया। पे करने के बाद आप वो यूज करेंगे पूरा महीना, अभी नेक्स्ट नॉर्मली मंथ। आप कितना पे कर रही हैं? मेरे तो डिफरेंट प्लान्स होते हैं क्योंकि मैं एक टूल नहीं बाय करती, मेरा पूरा एक सेटअप है क्योंकि मैंने वैसे हर मैं तरह का। वही जो तकरीबन भी आपने आपको टूल लिया हीलियम उसको। 10 1500 1600 का मिल जाता है, कितने का मिल जाएगा। अच्छा। जी, कितने अच्छा, का मिल जाता है, कोई 15 का देता है, कोई 16 का, कोई 17 का, ये इस इस तरह। टूल पे भी आपको प्रैक्टिस मेरी ये दिखाएंगी या करवाएंगी कि दोनों मैं चीजें, उसको देख दोनों सकूं चीजें कि ये? होंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी, करवाऊंगी भी, आपको असाइनमेंट भी मिलेगी, टूल आपको बाय करके आपने असाइनमेंट भी उसके ऊपर करना अच्छा, ताकि पता चले ना इससे क्या हेल्प मिलती है, कैसे हर्डिंग है। हर्डिंग जी होती है जी वो जी सारा। बिल्कुल बिल्कुल, टूल के बगैर तो देखिए हम्म, फायदा ही कोई नहीं है ना, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। सही हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये सारा कुछ बता रही थी, ये है ब्रेकडाउन जो आपको एक्सपेंस माइंड में रखना जरूरी होते हैं। कंपनी फॉर्मेशन पे आपके अच्छा। पैसे लगते हैं। अमेजोन $40 मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है। जिस बंदे का भी अकाउंट होता है प्रोफेशनल, जो सेलिंग कर रहा होता है, उसको हर महीने $40 उसने $39.99 पे करने होते हैं। समझ लें ये एक तरह का रेंट है जो आप अमेजोन को पे करते हैं। हम्म। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपने जब फाइंड कर ली, आपने सारा कुछ कर लिया, उसको सोर्स कर लिया, जब आप पहली दफा उसका सैंपल मंगवाते हैं, सैंपल अप्रूव हो जाता है, सैंपल मंगवाने के आपके पैसे लगते हैं। फिर सैंपल जब अप्रूव हो जाता है तो सैंपल के अप्रूव होने के बाद आप उसकी फोटोग्राफी कराते हैं, उसके आपके पैसे लगते हैं। फिर आपने जो इन्वेंट्री मंगानी है उसकी आपने 30% पहले पेमेंट करनी होती है। ये इसके आपको ऑब्वियसली पैसे चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपके जगह जगह पैसे लगते हैं। फिर इन्वेंट्री जब आपकी आपके पास वहां से आती है, निकलती है, आपने उसकी पूरी पेमेंट करनी है, आपने सारी उसकी शिपमेंट वगैरह पे करनी है, वो इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी। इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में आ जाएगी, उसके बाद आप उसको लाइव कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट, उससे पहले आपने लिस्टिंग वगैरह कर दी होगी। जो वीए होता है वो लिस्टिंग, जो वो सैलरी लेता है उसके अंदर वो सारे स्टेप्स करके देता है। अगर आप किसी बंदे को A to Z अकाउंट मैनेजमेंट के लिए हायर कर रहे हैं प्राइवेट लेवल में, तो वो कम से कम आपसे $400 500 लेगा। ठीक है, ये सारे काम वो आपको करके देगा। उसके बाद प्रोडक्ट लाइव होने के बाद आपको पीपीसी चलानी पड़ती है, जिसको स्पॉन्सर्ड एड या पे पर क्लिक कैंपेन कहते हैं। उसके ऊपर आपके पैसे लगते हैं, आपका बजट लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने करवानी होती है। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी प्रोडक्ट कामयाब हो जाती है तो आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं। यानी कि जो भी ब्रांड आपने लॉन्च जिस नाम से भी करना है उसको आपने उस मार्केट में रजिस्टर भी कराना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्सपेंस हैं, जो आपके माइंड में आपको रखना जरूरी है कि ये एक्सपेंस होंगे। और फिर प्राइवेट लेबल में कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। ये भी आपको अपने माइंड में रखना जरूरी है, फिर प्राइवेट लेबल फॉरन से नहीं होता। होलसेल में आपको फिर भी 2 2 ढाई महीने लग जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग आप फॉरन से कर सकते हैं, मतलब 15 दिन के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम आपको लगता है। उसके बाद प्राइवेट लेबल के क्या फायदे हैं, अपना मगर ब्रांड आपने बिल्ड बताया था कि करना। ड्रॉप जी, शिपिंग अब नहीं हो रही। नहीं ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग वो शिपिंग जो शिपिंग का आपने पुराना तरीका था वो खत्म हो गया है।
लेकिन अब जो हम तरीकेकार कर रहे हैं, हम उसमें प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बाय करके अपना एक वेयर हाउस वहां पे लेते हैं, 3PL वालों का, जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं, उनका वेयर हाउस लेके वहां रखवा के ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जो पुरानी वाली ड्रॉप शिपिंग थी ना, जो वॉलमार्ट से डायरेक्ट जाती थी या सैम्स क्लब से डायरेक्ट जाता था, आपका जो ऑर्डर है वो खत्म हो गई है, वो नहीं अब होगी, उसमें अकाउंट सस्पेंशन हो रही है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग मैं आपको बता रही हूँ, समझ लें जो आर्बिट्राज में होती है, वो वाली हो रही है। अच्छा, इस जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मेरी आ रही। जी जी, आ रही है। एक्चुअली आज ना इंटरनेट का बहुत इशू है, वो चेलम की वजह से, तो बार बार कनेक्शन इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। जी, आप ठीक। कह रहे थे? मैं ये यही ड्रॉप शिपिंग का ही पूछ रहा था आपसे। जी, ड्रॉप शिपिंग जो है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका तरीकेकार बदल गया है। पहले हम ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री लेके नहीं रखते थे, अब हम इन्वेंट्री को होल्ड करके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जो अब का नया वे आउट है उसके थ्रू। उसको ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रांड बिल्डिंग क्यों जरूरी है? ब्रांड बिल्डिंग जब आप करते हैं, यानी कि जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, उसमें ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो ब्रांड की आइडेंटिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है। यानी कि आप पाकिस्तानी हैं, बट एज अ सेलर, एज एन इंटरनेशनल सेलर, आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया है यूएसए में, और ब्रांड आपका रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली यू हैव योर इंटरनेशनल ब्रांड। और फिर बहुत सारी फैसिलिटेशंस होती हैं अमेजोन की तरफ से उन लोगों के लिए जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। वो उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में एनरोल करता है, उनकी हेल्प करता है, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकें। तो ब्रांड रजिस्टर्ड लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अमेजोन की तरफ से। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रांड रजिस्ट्री। ये क्या है? कुछ चीजें हैं जो ब्रांड रजिस्ट्री में हमें अपने माइंड में रखनी जरूरी होती है। जैसे ब्रांड का जो नाम है, वो कोई आम सा नाम हम नहीं रख सकते। हमें पहले ट्रेडमार्किया.com एक वेबसाइट है, वहां पे चेक करना पड़ता है कि जो ब्रांड का नाम हम रखने जा रहे हैं क्या वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल होता है तो फिर हम वहां से वो ब्रांड ले लेते हैं। यूके में ये ipo.government.uk की वेबसाइट है, जहां पर आप रजिस्टर करा सकते हैं। और यूएसए में IPLX एक्सेलरेटर प्रोग्राम के जरिए आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें कम से कम 1-2 महीने का टाइम लगता है और आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, और इसके आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में आपको बहुत सारे फायदे हैं, आपकी लिस्टिंग हाईजैक नहीं होती, अमेजोन की तरफ से आपको कंसोल प्रोग्राम मिलता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं अपना ब्रांड कामयाब होना। उसके बाद बजट रिक्वायर्ड, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि 20 से 25 हज़ार डॉलर का बजट हमें रिक्वायर्ड होता है प्राइवेट लेबल करने के लिए। तो इसका लॉजिक बिहाइंड इसके क्या है, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ खर्चा होना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन 20 हज़ार डॉलर का मतलब ये नहीं है कि 20 के 20 हज़ार डॉलर की आप इन्वेंट्री लेके रख लेंगे, नहीं। ये स्टेप वाइज जो है आपके खर्चे होते हैं। जैसे पहले आपने कंपनी रजिस्टर कराई, फिर आपने ब्रांड रजिस्टर कराया, फिर आपने अकाउंट बनाया, फिर आपने इन्वेंटरी मंगाई, इस तरह सैलरीज वगैरह दी, काम किया, स्टेप बाय स्टेप आपके थोड़े 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 पैसे लगते जाएंगे, और 20 का 20 हज़ार डॉलर आपका पूरा खर्च भी नहीं होता। तो ये इसलिए कुछ स्टेप्स है जो हमें पता होने जरूरी है। उसके बाद मार्केट ठीक। अच्छा, सिलेक्शन। अब ये जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह जीन्स हो गई, टी शर्ट हो गई, हाँ तो जी। अगर जीन्स है तो ये सिर्फ एक जीन्स के ऊपर ये सारी कॉस्ट आएगी, या जीन्स टी शर्ट हो गई और कोई कैप हो गई, ये तीनों चीजों मिला के ये कॉस्ट बनेगी? नहीं नहीं, आप जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट, अगर आप जीन्स करना चाहते हैं जीन्स, अगर आप शर्ट करना चाहते हैं शर्ट, अगर आप कैप करना चाहते हैं कैप, एट अ टाइम आप एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और उसी के ऊपर आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप उसके ऊपर करेंगे। एक दफा आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए, आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाए, उस ब्रांड के साथ फिर आप जितनी चाहें प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। फिर ये सारे स्टेप्स आपको दोबारा दोबारा से नहीं करने पड़ते। क्लियर हो गया? दोबारा बोलिएगा।
देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जीन्स भी और शर्ट भी और कैप भी, नहीं, आप इकट्ठा सब कुछ नहीं लॉन्च करेंगे। आपने कोई एक प्रोडक्ट सिर्फ पहले लेनी है, आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और एक प्रोडक्ट के ऊपर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब वो प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर आपने ब्रांड रजिस्टर्ड कराना है। ब्रांड रजिस्टर्ड कराने के बाद आप उस ब्रांड के नीचे जितनी चाहे प्रोडक्ट्स उसी कैटेगरी में लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कपड़ों की कैटेगरी है तो सारी कपड़ों की कैटेगरी से रिलेटेड चीजें लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपकी पेट्स की कैटेगरी है तो पेट्स की कैटेगरी में आप सब कुछ लॉन्च करेंगे, तो वो आपकी कैटेगरी बेसिकली रजिस्टर हो जाएगी। तो उसके बाद आप जितनी चाहे प्रोडक्ट्स जो है एक ही कैटेगरी में लॉन्च किए जा सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, ये वन टाइम कॉस्ट हो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी सफान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आवाज। आपकी कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं है। मैं पूछ रहा था, ये वन टाइम कॉस्ट पे करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है? दोबारा बोलें। जो कॉस्ट है, हाँ जी। जो कॉस्ट है वो वन टाइम पे करनी पड़ेगी? इन्वेंट्री की। यदि जो हम गारमेंट्स का काम कर रहे हैं या कोई टॉयज का काम कर रहे हैं। देखिए जितनी बार आप इन्वेंट्री बाय करेंगे उतनी बार आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। लाइक एक दफा आपने इन्वेंट्री बाय की, सारी बेच ली, प्रॉफिट भी आपके पास आ गया, फिर उसमें से आपने अगली इन्वेंट्री दोबारा बाय करनी है, फिर चीजें रख के बेचनी है, फिर आप सारी बेच लेंगे, फिर तीसरी बार बेचेंगे। इस तरह से आप करते हैं ना। जैसे आप इवन आप शॉप्स में काम कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेंट्री खरीदते हैं, उसे बेचा, फिर आपने बाय उसको खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना। अच्छा। अच्छा जी, ये मार्केट शेयर है, मार्केट सिलेक्शन है, आप इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। जो टोटल अमेजोन की पूरी दुनिया की मार्केट है उसमें से 50% का शेयर जो है आपका यूएस मार्केट का है, 9.8% यूके की मार्केट का है। जापान, जर्मनी, यूएई, इस तरह डिफरेंट मार्केट्स हैं जिनके शेयर्स हैं। यानी कि कोई किसी जगह पे कितने परसेंट शेयरिंग हो रही है, किसी जगह पे किसी मार्केट की शेयर कितना है, किसी का कितना है। अब अमेजोन तकरीबन 30 कंट्रीज में काम कर रहा है, तो हर जगह मार्केट छोटी है, कहीं बड़ी है, इस तरह डिफरेंट मार्केट्स है। अमेजोन अकाउंट बनाने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो ये है: पासपोर्ट, एड्रेस, फोन नंबर, यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड और कंपनी डिटेल्स। ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनवाने के लिए अमेजोन का। उसके बाद आ जाता है वैट। वैट के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है कि एज फार एज यू आर गोइंग यूके, तो वहां पे वैट बहुत ज्यादा मैटर करता है। वैट के बारे में आपको पता होना जरूरी होता है। दो तरह का वैट होता है। एक होता है मेन स्ट्रीम वैट जो कि 20% है। एक होता है फ्लैट स्ट्रीम वैट जो कि 7.5%। जो मेन स्ट्रीम वैट है वो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लैट स्ट्रीम वैट है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। और दोनों का थ्रेश होल्ड भी फर्क है। थ्रेश होल्ड का मतलब है कि जो वैट आप यूज कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें आप 20% वैट जो है उसको आप उस पर काम कर रहे हैं, तो 20% जो वैट है वो उसका थ्रेश होल्ड आपका सिर्फ और सिर्फ 85,000 पर एनम होता है।
यानी कि आप एक साल में 85,000 पाउंड्स की सेल्स कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है। लेकिन फ्लैट स्ट्रीम जो वैट है वो रिटर्न भी नहीं होता, और उसका जो थ्रेश होल्ड है वो है 2,30,000 पाउंड्स पर एनम। शुरू में तो यही कहा जाता है कि आप वैट रजिस्टर ना कराएं, लेकिन कुछ देर के बाद जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाए, 1 साल 2 साल या 6 महीने के बाद आपको पता चल जाए आपको क्या आ रहा है और क्या बीच में से कट रहा है, क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपकी सेल्स है, उसके बाद आप वैट रजिस्टर करा सकते हैं। और जो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको यूटीआर नंबर मिलता है, उसके जरिए आपका वैट रजिस्टर्ड हो जाता है, और ये ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्राइवेट लेबल या वैट के बारे में या कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, आगे चलते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग आज स्टार्ट करते हैं। ये वैट होता क्या है, मतलब कि इसका क्या है? टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, यूके का टैक्स है वैट। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम Amazon का पेज ओपन करेंगे, और Amazon के पेज पे जाने के बाद आपने सबसे पहले क्या चीज करनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम जो हम Amazon ओपन करने के बाद करते हैं वो है एड्रेस चेंज करना। क्योंकि Amazon पर जब हम ओपन करते हैं, जैसे amazon.com में ओपन कर रही हूँ, ये यूएस का Amazon, ठीक है, यूएस की यूएस डैशबोर्ड अभी ओपन होगा। यूएस डैशबोर्ड में जो हमें एड्रेस अभी दिखाई देगा वो पाकिस्तान का दिखाई देगा, लेकिन हमने वहां पर यूएसए का कोई भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का पोस्टल कोड डालना होता है। और पोस्टल कोड देने के बाद हमें पता चलता है कि ये हम amazon.com में बैठे हुए हैं। ओपन नहीं अभी हो रहा, आपको स्क्रीन शो हो रही है? हेलो? जी जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? क्या कह रही हैं आप? स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ, ये नजर आ रहा है कि गूगल, जी 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 जी, गूगल नजर आ रहा है। इंटरनेट बहुत स्लो है आज। हेलो? हेलो। जी, सफान आवाज आ रही है? जी जी, मैं ये पूछ रहा था, यही पूछना था कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना वो भी ठीक है, या फिजिकल ट्रेनिंग आके लेना वो ज्यादा बेहतर है? मेरे ख्याल से तो फिजिकल ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे लिए पॉसिबल है कि मेरे लिए तो इस काम से ज्यादा और कोई काम इम्पोर्टेंट ही नहीं है अब तो इस तरह कर लें कि कल मैं आपको फिजिकल आके ट्रेनिंग ले लूं। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाए आप, कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं, शाम को 7 बजे आ चलें जाएं। ठीक है। 6-7 बजे का टाइम आप रख लें, या जो भी आप मैं पाँच मैं बजे का आप रखना मुझे है मुझे बता दें। बल्कि बेहतर है, आप आपको फिजिकली जो ज्यादा सूट करता है बेहतर आप से। मुझे बता दें। चलें ठीक है, मैं आपके साथ टाइम शेयर कर देती हूँ, आप कल से फिजिकली आ जाए। जी, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है ठीक ना? हो गया। चलें। हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे तो मेरा ऑफ है तो मैं आ सकता हूँ इजीली। हाँ बस ठीक है। जब आप कहेंगी मैं आ जाऊंगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजिकली मेरे भी ख्याल से फिजिकली ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ऑनलाइन में देखें, कभी इंटरनेट जा हम्म, रहा है, कभी कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, 100 मसले मसाइल होते हैं। वही ना, वॉइस डिस्टॉर्शन और हाँ आधा बिल्कुल। टाइम तो अगर हेलो आप हेलो आ पे गुजर सकते हैं जाता तो है। कोई मसला ही नहीं है। चले, दैट इज बेटर। मैं अभी की आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, तो फिर कल से आप फिजिकली आ जाओ। ठीक है? जी, कल हम इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ। चलें ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँ। जी जी, और ये रिकॉर्डिंग भी भेज दें ये मैं प्लीज, भेज और रही हूँ। स्लाइड्स भी भेज दें, स्लाइड्स भी स्लाइड्स भेज दें। बिल्कुल मैं भेज देती हूँ। ओके। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।